अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुलरबी सिद्दीकी इल्मा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिकल शेप और मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की दो प्रॉपर्टीज को। फिर सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्लीवेज प्लेन और एनआइसोट्रॉपी को डिस्कस किया। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमने सिमेट्री और हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल को। 6 प्रॉपर्टीज हो गई हैं और ये है हमारी 7th प्रॉपर्टी और 8th प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होती हैं जिनमें पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स ऑर्डरली मैनर में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, तो अब आइसोमॉर्फिज्म, सबसे पहले तो हम इनके मीनिंग्स याद कर लेते हैं। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? शेप। और आइसो मीन्स सेम, यानी इसमें जो है वो सेम शेप होगी, अंडरस्टैंड। और पोली का मतलब होता है मैनी, और इसमें भी मॉर्फ का मतलब क्या हो जाएगा? शेप। और इज्म जो है वो हम लोग फिनोमिनन के लिए, किसी फिनोमिनन के लिए हम ISM लगा देते हैं एंड पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आइसोमॉर्फिज्म है उसमें सेम शेप होगी, सेम क्रिस्टलाइन शेप। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें एक से ज्यादा शेप्स पाई जाएंगी। अब इनमें दोनों में डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है? जब मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिया था फर्स्ट ईयर का, तो तब मुझे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे था। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, तो सेकंड पार्ट में भी 2 पार्ट्स बनाए हुए थे। तो पहला पार्ट जो था वो ये था। ठीक है, तो इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी आ सकता है ये, आइसोमॉर्फिज्म अलग से भी आ सकता है और पॉलीमॉर्फिज्म भी अलग से आ सकता है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा? 2 कंपाउंड्स होंगे। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होंगे? 2 कंपाउंड्स होंगे और उनकी सेम शेप होगी। 2 कंपाउंड्स होंगे लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी? सेम होगी। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में 1 कंपाउंड होगा। क्या होगा इसमें? इसमें कंपाउंड एक ही होगा लेकिन उसकी जो शेप्स हैं वो 2 होंगी, शेप 1 एंड शेप 2। समझ आ रही है? आइसोमॉर्फिज्म में क्या होगा? 2 कंपाउंड और सेम शेप, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही कंपाउंड और उसकी 2 शेप्स होंगी। ठीक है, अब शेप जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ठीक है, हम लोग इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंस ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एटम्स पे और नंबर ऑफ एटम्स पे। ये है क्रिस्टलाइन फॉर्म। जबकि ये उनकी केमिकल जो उनकी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, यानी कि ये किस चीज पे डिपेंड करती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड करती है, केमिकल नेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जबकि ये सिर्फ डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। वे ऑफ कॉम्बिनेशन के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन किस तरह से हो रहे हैं। तो जो नेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है और उनके वे ऑफ कॉम्बिनेशन पे। ये कौन सी चीज है? ये हमने डिस्कस किया है कि जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। वो केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो अब ये हम शेप्स की बात करें ना, यानी हम फॉर्म्स की बात करें हैं कि कौन कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा। तो जो आइसोमॉर्फिज्म है उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे और उनकी सेम शेप होगी। जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड एक ही होगा और वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एग्जिस्ट करता होगा। तो अब जो आइसोमॉर्फिज्म है इसमें अब 2 कंपाउंड जो है वो सेम शेप, इसकी क्या वजह है? ये कैसे हो सकता है? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंपाउंड की क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। जबकि यहाँ पे क्या होगा कि एक ही कंपाउंड है तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। जबकि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। अब इसकी क्या वजह है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं जबकि केमिकल सेम रहती हैं? जो शेप का चेंज होना है, अब शेप कैसे चेंज होती है? जब उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन चेंज होता है। कंपाउंड एक है
तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेंगे, उनकी नेचर भी सेम है। अब नेचर जो है, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब उनकी नेचर जो है वो डिफरेंट होगी तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और जब उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन, कंबाइन होने का, उनका जुड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा, उनकी ऑर्डर जो है, उनका ऑर्डरली अरेंजमेंट जो है उनकी, वो डिफरेंट होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब यहाँ पे क्या है, दो कंपाउंड्स है, उनकी सेम शेप है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जबकि यहाँ पे कंपाउंड एक ही है, एक ही कंपाउंड है, तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन क्योंकि उसकी डिफरेंट शेप्स हैं, यानी उसमें अरेंजमेंट दो तरह की आ रही है, तो दो तरह की अरेंजमेंट की वजह से जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है। ये आपने जब भी डिफरेंस लिखना है तो ये पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पे आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सा हमने किस में लिखना है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉली का मतलब है मैनी, मैनी का मतलब है कई, तो यानी शेप्स डिफरेंट होंगी, कंपाउंड सेम होगा। जबकि आइसो में क्या है, आइसो में शेप सेम होगी, जबकि कंपाउंड दो होंगे। अंडरस्टैंड। अब दो कंपाउंड्स हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जबकि अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनकी अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड है, उसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अंडरस्टैंड। और उसके बाद अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो अब आइसोमॉर्फिज्म होता कैसे है कि डिफरेंट कंपाउंड्स है और उनकी सेम शेप पाई जाती है। ये डिपेंड करता है, जैसा कि हमने कहा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। तो अब कुछ कंपाउंड ऐसे होती हैं कि उनमें नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स की रेशियो इस तरह से होती है कि उनमें आइसोमॉर्फिज्म पाई जाती है। अंडरस्टैंड। जैसा कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें NaNO3 और KNO3 की, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी एग्जांपल्स को। इनकी एग्जांपल्स क्या होंगी, एग्जांपल्स में है KNO3 और NaNO3, ये है सॉलिड्स के नेम्स। अब इसमें अगर हम लोग एटॉमिक रेशियो देखें तो यहाँ पे पोटाशियम जो है ये भी एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, नाइट्रोजन इसमें एक है और ऑक्सीजन इसमें 3 है। इसमें भी नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। अब इनकी एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम है, तो एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से इनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। और इनकी जो शेप होती है वो होती है रोम्बोहेड्रल। इनकी शेप क्या होती है, रोम्बोहेड्रल। अब ये जो शेप्स हैं इनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर जो है वो कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रोम्बोहेड्रल किस शेप को कहते हैं। या फिर इसके अलावा जो है आपके पास एग्जांपल दी हुई हैं, K2SO4 है, K2SO4 है और K2CrO4 है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो पोटाशियम कितने हैं, 2, इसमें भी पोटाशियम 2, सल्फर इसमें 1, इसमें क्रोमियम 1, ऑक्सीजन इसमें 4 और इसमें भी ऑक्सीजन 4, तो 2 इंटू 1 इंटू 4, इनकी भी रेशियो सेम है और इसकी शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक। इसकी शेप क्या होती है, ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरह आपका टेबल दिया हुआ है और टेबल में इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल दी हुई हैं जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट की, ZnSO4 और NiSO4। इसमें भी अगर हम देखें तो जिंक क्या है, 1, इसमें निकल है 1, सल्फर इसमें 1, इसमें भी सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इसमें भी ऑक्सीजन 4, तो एटॉमिक रेशियो सेम है। और इसकी जो शेप होती है वो यहाँ पे आपके बुक पे लिखा होगा टेबल में डू। डू का मतलब ये है कि जो इससे पिछले की शेप है वही इसकी है, यानी इससे पिछले की शेप क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये जो जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट है इसकी शेप भी क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। अंडरस्टैंड। तो ये है कि एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से, यानी कि जो उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनमें आइसोमॉर्फिज्म पाई जाती है। आइसोमॉर्फिज्म क्या है, कंपाउंड्स हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम क्रिस्टलाइन शेप, इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और वो जो इनकी शेप होती है, जो कंपाउंड्स हैं वो जो डिफरेंट शेप सेम शेप में पाई जाती है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फ्स। इसी तरह पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि a compound having different shape, same compound having different shape, a phenomenon in which a compound or a same compound have two different shapes is called as polymorphism, and the compound that shows
डिफरेंट शेप्स इज कॉल्ड एज, और वो जो डिफरेंट शेप्स होंगी उन शेप्स को हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फ्स, उन शेप्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फ्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड, आगे समझ। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो आइसोमॉर्फिज्म है उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है कि आइसोमॉर्फिज्म होती कैसे है, एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से जो है वो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इनमें 1:1:3 की एटॉमिक रेशियो है और इसकी शेप होती है, दोनों की ही शेप क्या है, रोम्बोहेड्रल। फिर पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट में अगर हम लोग देखें तो इसमें रेशियो है 2:1:4 की और इनकी शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरह जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट को देखें तो इसमें एटॉमिक रेशियो है 1:1:4 की और इसकी जो शेप है ये भी क्या होती है, ऑर्थोरोम्बिक होती है। अंडरस्टैंड। अब इसमें अगर हम लोग देखें ना तो ये जो NO3 नेगेटिव है, क्या है हमारे पास, NO3 नेगेटिव है, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल, इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल शेप होती है। और यहाँ पे जो SO4 2 नेगेटिव है और CrO4 2 नेगेटिव है, इनकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, इन दोनों की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अंडरस्टैंड। अब पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग देख लेते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, थोड़ा सा रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस भी बच जाए थोड़ी सी लिखने के लिए। तो एक एग्जाम्पल इसमें है और इसमें भी अगर हम लोग एग्जाम्पल करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3, ये कंपाउंड एक है और उसकी 2 डिफरेंट शेप्स होंगी। इसकी एक शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक, कौन सी शेप होती है इसकी, एक ऑर्थोरोम्बिक, और दूसरी इसकी शेप होती है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इसकी कौन कौन सी 2 शेप होती हैं, इसकी ऑर्थोरोम्बिक होती है और रोम्बोहेड्रल, ये इसकी 2 डिफरेंट शेप्स होती हैं। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक शेप जो है वो होती है ट्राइगोनल और दूसरी इसकी होती है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो 2 एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद कर लेनी है कि कैल्शियम का सिल्वर नाइट्रेट की है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल और कैल्शियम कार्बोनेट की है ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक। अंडरस्टैंड। कंपाउंड एक है और इसमें जो है अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो हम एक कंपाउंड के साथ हमारा कंसर्न होता है, जबकि आइसोमॉर्फिज्म में 2 कंपाउंड के साथ हमारा कंसर्न होता है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं पॉलीमॉर्फ में, क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और आइसोमॉर्फिज्म किस वजह से होती है, इसमें मोस्टली एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से होती है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करती, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। तो जब उनका वे ऑफ कॉम्बिनेशन सेम होता है तो उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है या क्रिस्टलाइन शेप जो है वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। अंडरस्टैंड। और इसमें हमने बात की है कि NO3 जो है NO3-1 इसकी शेप ट्राइगोनल होती है और SO4 2 नेगेटिव की शेप टेट्राहेड्रल होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल देखिए कि ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल है, ये क्रिस्टलाइन शेप्स की टाइप्स हैं, ये आप लोगों को इंशाल्लाह एक लेक्चर दिया जाएगा इस पे। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है ट्राइगोनल और ऑर्थोरोम्बिक। इसमें भी जो CO3-1 है इसकी शेप भी ट्राइगोनल होती है, इसकी शेप भी क्या होती है, ट्राइगोनल। तो ये था आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी जो भी क्वेश्चन हो पूछा करें। और इसके अलावा जो है वीडियो को अगर आप पसंद करें तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।